सभी का आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों पर इस वक्त सबकी नजरें हैं, हमारी भी और आपकी भी। लेकिन मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ था उसका क्या, उसके नतीजे भी आपको बताते चलते हैं। यहां पर खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी ने यहां से चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा, जो कि जिला पंचायत के 2 बार सदस्य भी रह चुके हैं। दलितों पर, पिछड़ों पर उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी है और पासवान जाति को अपने पक्ष में लाने के लिए शायद बीजेपी को ऐसा लगा कि चंद्रभानु पासवान से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। और ये जो फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया था वो अब असर करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को उतनी बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही जितनी कि चंद्रभानु पासवान को मिल रही है। अब यहां पर आपको एक और चीज बताते चलते हैं, और वो ये कि ये सीट तब खाली हुई थी जब अवधेश प्रसाद लोकसभा में सांसद चुन लिए गए थे फैजाबाद सीट से। तो यहां पर फिर उपचुनाव होना था। पिछली बार जब 10 सीटों पर उपचुनाव होना था तो इस सीट को रोक दिया गया था, 9 सीटों पर हो गया था। उसके नतीजे भी आ गए जो कि 7-2 का रेशियो रहा था। ये सीट बची हुई थी। इस पर जब उपचुनाव हुआ 5 फरवरी को, उस दौरान के कई वीडियोस अवधेश प्रसाद के आपने देखे होंगे जिसमें वो दहाड़े मार मार कर रोते हुए भी नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ ने तंज भी कसा था। आरोप प्रत्यारोप और इस राजनीति के बीच जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर, वो ये कि यहां पर खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब समीकरण समझिए, ना तो अखिलेश यादव ने जितने भी प्रपंच रचने की कोशिश की वो काम आए, अपने सांसदों को उन्होंने हड़काया वो काम नहीं आया। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में एक बच्ची के साथ जिस तरीके से गलत काम हुआ वो मुद्दा उठाते हुए भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़े मार मारकर जिस तरीके से वो रोए वो काम नहीं आया। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये कहा था आज रो रहे हैं कल को इन्हीं का कोई आदमी निकलेगा, वो जरूर काम आ गया। क्योंकि आपको यहां पर एक और अपडेट दे दूं, अयोध्या में जिस बच्ची के साथ गलत काम हुआ था और जो 3 आरोपी पकड़े गए उनमें से एक का सीधा सीधा कनेक्शन अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव से कथित तौर पर जुड़ता हुआ नजर आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी और एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। एनएमएफ न्यूज उसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन माना जा रहा है कि ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त दिलाई है। दूसरी तरफ एक बात आपको और याद रखनी चाहिए, ये जो चुनाव था ना मिल्कीपुर का, ये सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि ये साख का सवाल था, ये नाक का सवाल था। ये एक सीट को लेकर चुनाव नहीं था, बल्कि माना जा रहा था कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, यानी कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव का ये चुनाव था, जिसमें कहना गलत नहीं होगा कि योगी का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला है और मिल्कीपुर पर बीजेपी बहुत आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे और मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हाथों में ही आ रही है। अब यहां से एक और चीज समझिए, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों से पहले जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनका रिजल्ट प्लस ये मिल्कीपुर सीट का रिजल्ट कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि 27 में कौन सत्ता में काबिज होने जा रहा है और कौन नहीं। महाकुंभ को लेकर भी कई मुद्दे बनाए गए, कई प्रपंच रचने की कोशिश की गई, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, भगदड़ को मुद्दा बनाया गया, लेकिन इन सबसे इतर मिल्कीपुर की जनता ने शायद ये फैसला पहले ही कर लिया था कि हम बाबा के साथ हैं। और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की साख को बचाते हुए, उनकी नाक की इज्जत बचाते हुए मिल्कीपुर की जनता ने वोट किया है और शायद इसीलिए बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बाकी तो जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया?
बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लड़ाई में साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो? जी जी। हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा आते देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है। लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। लड़ाई लड़ना आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, फांसी दिलानी है। इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए न्याय दिलाने और ऐसे के लिए। दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर सुरक्षित रूप रखने से। के लिए आपको सांसद बनाया और क्या गया। है, जो भी अयोध्या की दुर्दांत लड़ाई अपराधी हैं आप बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था, बाप ने बुढ़ापा है, बेहोश पड़ा है, किस तरह से क्या क्या कैसे नंगा करके क्या किया गया, सारी हदें पार हो गई। हम हाथ जोड़ करके इस देश और दुनिया की मीडिया से प्रार्थना करते हैं कि वहां पहुंच करके देश और दुनिया को संदेश बताओ। एक इससे ये होगा कि कोई भी सरकार, कितनी भी खतरनाक सरकार होगी, तो इस तरह की घटना नहीं होने पाएगी। आज अफसोस है, हमारे जोगी बाबा रहे, हमने सुना है, मुख्यमंत्री आ रहे, सारे अधिकारी उनके लिए लगे हैं।